नाउ स्टूडेंट्स वी आर अगेन, हम वापस आते हैं जो कि हमारा पेज नंबर 13 में है। अब पेज नंबर 13 में उसी के आगे का है और वो आप लोगों के लिए काम है योर वर्क स्पेस, यानी आपको जो काम करना है तो वो भी हम आपको रीड करके बता देते हैं कि क्या कैसे क्या है। A team of scientists had been working hard on a project. A boss was very demanding and unexpected perfect precision. अब एक टीम होती है साइंटिस्ट की, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिकों की टीम होती है, टीम मतलब ज़्यादा लोग उसमें काम करते रहते हैं एक प्रोजेक्ट पर और वो लोग बहुत मेहनत करके उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। द बॉस वॉज वेरी डिमांडिंग, लेकिन उनका जो लीडर होता है बॉस, वो बहुत ही डिमांडिंग होता है। उसको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए रहता है, वो हर चीज़ की नई नई चीज़ों की डिमांड करता है और जो डिमांड करता है वो उसे परफेक्ट प्रिसीशन यानी बहुत ही पक्की तरीके से उसको काम चाहिए होता है। वन डे अ जूनियर साइंटिस्ट वेंट टू द बॉस टू आस्क द परमिशन टू लीव अर्ली फ्रॉम ऑफिस। अब एक दिन उनका जो जूनियर साइंटिस्ट होता है वो अपने बॉस के पास जाता है और पूछता है, परमिशन मांगता है कि सर मुझे आज जल्दी जाना है घर। सर, exclaimed the scientist, I promise to take my children to see the exhibition which has been going on in our town. Today is the last day. The boss permitted him to leave the office early that day. अब वो अपने सर से यानी अपने बॉस से बोलता है कि सर मुझे छुट्टी इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने आज अपने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि आज एग्जीबिशन का लास्ट डे है तो मुझे अपने बच्चों को एग्जीबिशन दिखाने ले जाना है और इसीलिए मैं आपसे छुट्टी मांगने आया। द बॉस परमिटेड हिम टू लीव द ऑफिस अर्ली दैट डे। तो बॉस ने उसकी परमिशन को ग्रांट किया और उनको बोला ठीक है आप जा सकते हो। इस तरीके से अब उसे छुट्टी मिल गई। The happy scientist went back to his work and continued after lunch. अब वो जो साइंटिस्ट रहता है जूनियर, वो बहुत ही खुश हो जाता है कि हाँ बॉस ने उसकी छुट्टी मंजूर कर ली, तो अब वो जाके खुशी खुशी काम करने लगता है और लंच के बाद यानी हाफ डे हो जाता है, अब लंच के बाद वो काम कर रहा है। As usual he got so involved in his work that he lost track of time. अब वो अपने काम में इतना मगन हो जाता है कि उसको टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। He entered his office feeling guilty at not being able to keep his promise. अब वो अपने काम में, ऑफिस के काम में इतना मगन हो जाता है कि जब वो घर पहुंचता है तो घर पहुंचते पर उसको बहुत ही गिल्ट फील होती है, यानी बहुत शर्मिंदा होता है कि उसने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि एग्जीबिशन ले जाएगा लेकिन वो नहीं ले जा पाया। He found his wife watching television. अब वो देखता है कि उसकी जो बीवी होती है वो टीवी देखती रहती है। The children were not to be seen. और बच्चे कहीं भी उसे दिखाई नहीं देते। He asked quietly, where are the children? अब वो अपनी बीवी से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। His wife seemed surprised as he said, didn't you know? तो उसकी वाइफ जो रहती है वो बहुत सरप्राइज्ड यानी चौंक जाती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। योर मैनेजर केम हियर एट अराउंड 5 PM. He said that you were too busy working on the project, so he had come to take the children to the exhibition. वो बोलती है, उसकी वाइफ बताती है कि तुम्हारे मैनेजर जो हैं वो 5 बजे इधर आए थे और उन्होंने बताया कि तुम अपने वर्क में या अपने प्रोजेक्ट में इतने मशगूल हो, बहुत बिजी हो, इसलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने तुम्हें भेजा है और इसलिए वो बच्चों को एग्जीबिशन लेके गए। मतलब उसका मैनेजर जो होता है, बॉस जो होता है, वो कितना अच्छा होता है कि उसने उसको प्रॉमिस कर दिया था, इसलिए वो काम में मशगूल हो जाता है तो बॉस खुद आता है और वो उसके बच्चों को ले जाके एग्जीबिशन दिखाने चला जाता है। Now the junior scientist realized why all the scientists are happy to work under this boss even though the pressure of work was tremendous. अब उसे अच्छी तरह से जूनियर साइंटिस्ट को ये बात समझ में आती है कि हमारा जो बॉस है वो भले ही कितना भी स्ट्रिक्ट हो, कितना भी हमारे ऊपर काम का प्रेशर डालता है, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा है, लोगों की मदद करता है, इसीलिए वो लोगों से बहुत अच्छा काम लेना जानता है। कैन यू गेस हु द बॉस वॉज? आप समझ सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो बॉस कौन था। ही वॉज नन अदर दैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जो कि मिसाइल मैन कहे गए, नोन एज द मिसाइल मैन। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ अवर ग्रेट कंट्री। और उनको मिसाइल मैन के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हो गए थे। उसके अलावा अपने भारत के वो 11वें प्रेसिडेंट के रूप में
अपनी कंट्री में शामिल हुए थे, यानी 11वें राष्ट्रपति के रूप में हम उनको जानते थे। थैंक यू।